Good morning students, welcome to my channel Dreams Make Real. My name is Dipali and today I am going to solve your 6th to 8th class worksheet number 88 dated on 28th November 2020. आज की जो बच्चों आप लोगों की वर्कशीट नंबर 88 आई है, ये कॉमन वर्कशीट है जो कि क्लास 6, 7th और 8th तीनों क्लास के लिए ज़रूरी है और सारे बच्चे इस वर्कशीट को करेंगे। कॉमन वर्कशीट है ये बच्चों और इसकी थीम है एयर पोल्यूशन। आप लोगों की जो पिछली 2 वर्कशीट आई है वो भी हमारी पोल्यूशन पर ही आई है, क्योंकि जो दिल्ली है इस समय पोल्यूशन को बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, इसलिए वर्कशीट भी हमारी पोल्यूशन पर ही आ रही है। सो दैट आप इनसे जो हमें प्रिकॉशंस रखने हैं एयर पोल्यूशन को या जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है, इससे हमें कैसे अपने आप को बचाना है ताकि आप लोग उनसे अवेयर हो सकें। इसलिए हमें बार बार वर्कशीट के थ्रू बताया जा रहा है कि आप अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं। तो बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट की थीम है एयर पोल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण। राइट गुड फॉर द थिंग दैट इज़ गुड फॉर आवर लंग्स एंड बैड, मतलब उनके लिए गुड लिखना है जो कि हमारे लंग्स फेफड़ों के लिए, गुर्दों के लिए जो हमारे अच्छे हैं, और उनके लिए बैड लिखना है जो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होते हैं। कुछ पिक्चर दी गई है, उनको पहचान कर गुड और बैड हमें लिखना है। तो बच्चों आप ये कर देंगे अपने आप से। देखो यहाँ पर कितना पोल्यूशन निकल रहा है, तो ये तो हमारा बैड को शो कर रहा है, BAD बैड। ये बच्चों हर जगह हरियाली ही हरियाली है, प्लांटिंग है, तो ये हमारा गुड है। ये भी देखो कितना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, पराली जलाई जा रही है, जिस तरह से दिल्ली भी अब सफ़र कर रही है। पराली आसपास के जो स्टेट हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में जब पराली जलाई जाती है तो सबसे ज़्यादा सफ़र दिल्ली को करना पड़ रहा है, जो इस टाइम करना पड़ रहा है। तो ये तो बहुत ही बैड है हमारे किसके लिए, हेल्थ के लिए। और ये प्लांटिंग है, गमला लगाया हुआ है जिससे हमें अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है। तो ये बच्चों ये गुड कंडीशन है और ये भी बच्चों हमारी बैड कंडीशन है। तो इस तरह से हमने गुड और बैड को आइडेंटिफाई किया है बाय द गिविंग पिक्चर, और हमने उसके सामने गुड और बैड लिख दिया है। ये बैड गुड और बैड। तो आगे का देखते हैं हमें क्या करना है इस वर्कशीट में। रीड द रिपोर्ट बाय WHO एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बेलो। जो WHO ने रिपोर्ट दी है उसको पढ़ना है और आंसर देने हैं। देखो बच्चों, एयर पोल्यूशन किल्स एन एस्टिमेटेड 7 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर। जो वायु प्रदूषण है उससे 7 मिलियन पीपल, मिलियन मतलब लाख के करीब है, कि 7 मिलियन जो लोग हैं वो हर साल वायु प्रदूषण के कारण उनकी डेथ हो जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की फुल फॉर्म है, ये क्वेश्चन बैठेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डाटा शो दैट 9 out of 10 people breathe air that exceed WHO guideline limits containing high level of pollutants। WHO ने जो डाटा दिखाया है उसके अकॉर्डिंग 10 में से 9 लोग ऐसी हवा में सांस लेते हैं जो बहुत ही हाई लेवल की प्रदूषण से भरी हुई हवा होती है, जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, फैटल होती है, घातक होती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ डेट आर मेजर सोर्सेज ऑफ आउटडोर एयर पोल्यूशन। जो मानव की एक्टिविटीज़ हैं, जो खुद हम लोग ही जो गतिविधियाँ करते हैं, वो सबसे मेजर सोर्स है। जो बाहर हम एयर पोल्यूशन, वायु पोल्यूशन जो हो रहा है, घर के बाहर जो वायु प्रदूषण हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा मेजर सोर्स क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। जिसमें क्या क्या फैक्ट हैं सोर्स में देख लीजिए। फ्यूल कम्बस्टन फ्रॉम मोटर व्हीकल्स। जो मोटर व्हीकल से हमारा फ्यूल जब जलता है तो उससे भी हमारी वायु प्रदूषित होती है, जैसे कि कार है या हैवी ड्यूटी व्हीकल्स जब हमारे रोड पर चलते हैं तो उनसे क्या होता है, वायु प्रदूषित होती है। हीट एंड पावर जनरेशन दैट इज ऑयल एंड कोल पावर प्लांट्स एंड बॉयलर्स। जब ऑयल, तेल या कोयला वगैरह जलाया जाता है, हीट होती है तो गर्म किया जाता है, तो उनसे भी बच्चों क्या होती है, वायु प्रदूषित होती है। इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ के कारण भी, जब मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ हैं, माइंस हैं और ऑयल रेफिनरीज हैं, तो इनके कारण भी हमारी वायु प्रदूषित होती है, क्योंकि फैक्ट्रियों में से, चिमनियों से बहुत ज़्यादा जो होता है
धुआं निकलता है जो हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है। म्युनिसिपल एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट साइट एंड वेस्ट बर्निंग, जब वेस्ट पदार्थों को जलाया जाता है तो भी बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषित होती है। रेसिडेंशियल कुकिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग विद पॉल्यूटिंग फ्यूल्स, और बच्चों जो हम घर में खाना बनाते हैं, हीट करते हैं, लाइट करते हैं, इनसे भी सब ज़्यादा, ये सब हमें क्या बताए गए हैं, मेजर फैक्ट बताए गए हैं, मेजर सोर्स बताए गए हैं जो हमारे एयर को पॉल्यूटेड करते हैं। तो बच्चों इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। तो इसमें तो आप इनमें से ही छांटकर जो हमने अभी सोर्स पढ़े हैं इनमें से कुछ पॉइंट्स छांटकर लिख देना। कुकिंग है, हीटिंग है, म्युनिसिपल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट बर्निंग है, हीट एंड पावर जनरेशन है। इनमें से बच्चों आप कुछ पॉइंट्स लिख देना, चाहे तो 3 लिख देना, चाहे 4 लिख देना, जितना आपकी इच्छा आप वो पॉइंट्स यहाँ पर डाल देना। यहाँ पर वही पॉइंट आ जाएंगे कौन से, जो ऊपर दिए गए हैं आप लोगों के, जो अबव में दिए गए हैं सोर्स, अबव सोर्स, वही यहाँ पर हमारे आ जाएंगे इसके आंसर में। उसके बाद हम लोग जो हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, हाउ मैनी पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू एयर पोल्यूशन। तो इसमें दिखाया गया है कि 7 मिलियन पीपल, लिख देते हैं हम इसका आंसर 7 मिलियन पीपल। यही तो बताया गया है कि हर साल 7 मिलियन पीपल डाई होते हैं, मरते हैं, डाई एवरी ईयर। ये बच्चों सारा ऊपर से आ जाएगा फिर आपका ड्यू टू एयर पोल्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 7 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू एयर पोल्यूशन, फुल स्टॉप। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, राइट द फुल फॉर्म ऑफ WHO, जो मैंने अभी आपको बताई है। देखिए ऊपर देख लेते हैं एक बार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोग यहाँ पर लिख देना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऊपर से बच्चों स्पेलिंग और अच्छे से देख लेना, अगर नीचे आपको थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम रहती है। ये देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO की फुल फॉर्म है ये हमारी। तो बच्चों इस तरह से हमारा बी टास्क भी कंप्लीट होता है। सी टास्क की तरफ मूव करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द बॉक्स। कारपूलिंग, सैपलिंग्स, फायर क्रैकर्स, ओन, 4 क्लू हमें दिए गए हैं, हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। नंबर 1, दिल्ली इज़ फेसिंग ए बिग चैलेंज ऑफ एयर पोल्यूशन नाउ इट डेज। जैसे कि आपको पता ही है दिल्ली फेस कर रहा है बहुत बड़ा चैलेंज एयर पोल्यूशन का इस समय। सो आई विल नॉट यूज़ द फायर क्रैकर्स। फर्स्ट में आप लोग भरेंगे फायर क्रैकर्स, फायर CRACKERS। सो आई विल नॉट यूज़, तो इस बार मैं दीपावली पर फायर क्रैकर्स नहीं यूज़ करूँगा या करूँगी। आई विल रिक्वेस्ट माई पेरेंट टू अडोप्ट, क्या है बच्चों इसमें, मैं अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपनाएं क्या, कारपूलिंग। कारपूलिंग बच्चों मैं आपको बता रही हूँ क्या होता है। ये कारपूलिंग होता है कि जैसे हम यदि ऑफिस जा रहे हैं और अपनी कार से अगर हम डेली ऑफिस जाते हैं और हमारा 100 रुपये का पेट्रोल लगता है, लेकिन अगर हम एक कारपूलिंग सिस्टम को आजमाएं, को उसको अडॉप्ट करें, तो इसका मतलब ये होता है कि हम अपने ऑफिस में जाने वाले जो दूसरे वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको कह दें कि आप हमारी कार को शेयर करो। तो अगर हमने 3 बंदे मतलब हमारी कार को शेयर कर लेते हैं, हमारी कार में ही जाते हैं ऑफिस, तो इट मीन्स जो 100 रुपये का पेट्रोल है वो 4 जनों में डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब 25-25 जो खर्चा है, एक पर्सन का खर्चा 25 रुपये आएगा, और साथ ही हमारा पेट्रोल भी बचेगा, पोल्यूशन भी नहीं होगा रोड पर। जहाँ पर 4 कार ड्राइव होकर जानी थी ऑफिस, वहाँ अब एक कार से 4 लोग जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, रोड पर व्हीकल्स कम होंगे और पोल्यूशन भी कम होगा और साथ ही खर्चा भी बचेगा। तो बच्चों इसको हम कहते हैं कारपूलिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कारपूलिंग क्या होता है। तो आप भी अपने पेरेंट्स को एनकरेज कीजिए कि वो इस तरह की जो सिस्टम्स हैं उनको अडॉप्ट करें, ठीक है। एवरीवन मस्ट स्विच ऑफ द इंजन्स ऑफ हिज व्हीकल व्हेन रेड लाइट इज ऑन। सेकंड में कारपूलिंग और थर्ड में ऑन, कि अपना इंजन स्विच ऑफ कर देना चाहिए जब रेड लाइट
होती है रोड पर, तो अपना इंजन ये नहीं है कि गाड़ी चलती रही मतलब उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है। और चौथे नंबर पे है आई विल प्लांट एटलीस्ट 2 सैपलिंग्स। सैपलिंग्स का मतलब होता है छोटा पौधा, तो मतलब आई विल प्लांट एटलीस्ट, मैं कम से कम 2 छोटे पौधे टू मेक माई सिटी नीट एंड क्लीन, अपने सिटी को साफ़ सुथरा बनाने के लिए कम से कम 2 पौधे लगाऊंगा। सैपलिंग्स का मतलब होता है छोटा पौधा। तो आई होप बच्चों आपको आज की जो वर्कशीट है ये अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। थैंक यू।